हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुनो मगर ध्यान से व्लॉग। दोस्तों, आप क्या है कि दीदी फिर एक ऐसे टॉपिक पर आ गई है। मैं क्या करूं। मैं हालत से मजबूर हूं क्योंकि मुझे हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि भाई हमारे देश में अंधभक्त तो भाई बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। सावन का महीना है और कांवड़ यात्रा चल रही है। और सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे मैं हर वक्त कहती हूँ, तो वीडियो बनाना, फोटो खींचना, ये सब कुछ आम बात हो गई है। जिनके शरीर से बन रहा है, नहीं बन रहा है, उसके बावजूद भी वो इतना वजन लेकर चल रहे हैं। अब वो तो भाई श्रद्धा है, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन रास्ते में कई लोग छोड़कर और भाग जा रहे हैं। वो बहुत सारे मैंने वीडियो देखी है कि कावड़ रास्ते में पड़े हुए हैं, किसी लोगों ने उठा के उसको हरिद्वार के गंगा में भी फेंक दिया है। मतलब उनसे बना ही नहीं है, वो सवाई भी नहीं कर पाए और आगे तक जाने के लिए। तो भाई शिव जी आपको कुछ कहने थोड़ी ना आए थे कि आप इतना वजन लेकर चलें। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना अगर आप लेके चलते तो बहुत आसानी से पहुंच जाते। उसके बाद एक चीज देखी जो मुझे बहुत दुख हुआ। इतनी श्रद्धा से इतना वजन लेकर, इतने कष्ट सहकर, अगर कावड़िया या बाकी के जो लोग हैं वो वहां तक पहुंचते हैं और उन्हें एक सेकंड भी, हालांकि ये बात सही है कि भीड़ इतनी है, लेकिन एक सेकंड में एक तरीके से जो एक लाइन बनाकर और एक आराम से जो जल अर्पण करने का जो मौका दिया जाना चाहिए, वो बिल्कुल भी कोई व्यवस्था वो वैसी नहीं है। बस वो एक धक्का मुक्की वाला है कि बस निकलो निकलो, मतलब खींच खींच के। अब आप बताइए कि जो वो जो जल लेकर गए हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर ही डलता जा रहा है। वो ईश्वर तक तो पहुंच ही नहीं रहा, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डलता जा रहा है। तो ये तो भाई मेरे को व्यवस्था समझ में ही नहीं आई। और एक बात और, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहते थे, मास्टर की पत्नी मास्टराइन, चौधरी की पत्नी चौधराइन। ठीक है ना। अब मास्टर की पत्नी, आपने ये वीडियो देखी, ये जहां तक कि मेरा मैं तो खैर कभी नहीं गई, लेकिन जहां तक मैंने इनको किसी भी फोटो में या वीडियो में भी देखा है, ये वृंदावन के जो अनिरुद्धाचार्य जी जो है उनकी पत्नी है। अब आप बताइए कि चलो वो तो कथा वगैरह सुनाते हैं तो ये समझ में आता है कि चलो आप उनके पैर वगैरह पढ़ते हैं तो वो समझ में आता है। अब ये उनकी पत्नी है। जिस हिसाब से मैंने कहा कि बड़े बुजुर्ग जैसा कहते हैं, अब ये भी पूरा उसी स्टाइल में बैठे हुए हैं और अपने पैर पुजवा रही हैं। लोग उन पे माला चढ़ा रहे हैं, उनका अपना सिर से उनका पैर छू रहे हैं। तो ये एक अंधभक्ति ही है। और ये ऐसे लोग अंधभक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये उसी टाइम मना करते कि नहीं भाई, आप उनके पति का नाम लेकर कि वो कथा है, कथा करते हैं, कथावाचक है, उनका आप अगर ये करते हैं, सम्मान करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन ये सब आप इतना मत करिए। लेकिन हर किसी को बस भगवान बनना है। आज के जमाने में, कलयुग में, हर आदमी अपने आप को भगवान मानने पर तुला हुआ है। और क्यों ना माने, क्योंकि अंधभक्ति इतने बैठे हुए हैं उनके पास, क्योंकि नौकरी पानी है नहीं, काम काज कुछ है नहीं। अब करे तो करे क्या। तो भाई सिर्फ एक ईश्वर के नाम पर ही भज लेते हैं भजन, बैठ जाते हैं 8-8 10-10 घंटे कथा में। वहां से फिर आएंगे, फिर अपना वही जो घर का थोड़ा बहुत जो है, बाकी सोआ नहा धोके फिर कथा में पहुंच जाएंगे। हर इंसान, मुझे लग रहा है 30 से 40% मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। कुछ बचे हुए हैं वो नेताओं के रैली में पहुंच जाते हैं, और कुछ बचे हुए हैं वो अनशन, जो लोग अनशन पे बैठते हैं, कुछ उनकी भीड़ में बैठ जाते हैं। पता नहीं क्यों, लग तो ऐसे ही रहा है कि बस टाइम पास हो रहा है और ऐसे ही हो रहा है। और बाकी बचे हुए लोग हैं, उनमें हम भी शामिल हैं, फोन स्क्रॉल करने में बैठ जाते हैं। और क्या करें, काम ही नहीं है कुछ।